स्वागत है बच्चों, पुनः आपका विज्ञान प्रयोगात्मक में। और आज हम कक्षा 7 में जो विज्ञान प्रयोगात्मक में दिया हुआ है हृदय स्पंदन, हृदय का स्पंदन अर्थात हृदय की धड़कन, हृदय कैसे धड़कता है, क्या होता है हमारा हृदय, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हृदय के हमारे 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं। उसमें रक्त का प्रवाह किस प्रकार होता है इसके बारे में बता रही है हमारी विद्यार्थी गुंजन। बताइए। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है तथा धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है और फेफड़ों में जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा शुद्ध रक्त था वो धमनी के माध्यम से आलिंद और निलय से होते हुए पूरे शरीर में गया और फिर निलय के माध्यम से जब वापस लौटता है तो वह आलिंद से होता हुआ पुनः शरीर में शिराओं के द्वारा आ जाता है। लेकिन जब यह रक्त पूरे हृदय में घूम रहा होता है तो इसके लिए इतना फोर्स कहां से आता है? तो ये फोर्स क्रिएट होता है हृदय के स्पंदन से, हृदय की धड़कन से। जो हमारा हृदय है वो बार बार फैल रहा है, बार बार सिकुड़ रहा है और यह बार बार धड़कता है। तो इसकी धड़कन कितनी होती है इसको हम यहाँ इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे। वैसे जो हमें सैद्धांतिक रूप से बताया गया है कि मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और हम जो 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, जो हमारी श्वसन दर है वो 15 से 18 बार है। अर्थात हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। और जो हमारा हृदय सामान्य दर से धड़क रहा है वो 72 बार धड़क रहा है। अब आज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि ये कैसे धड़क रहा है। ये तो हमें पता पड़ गया, लेकिन कितनी बार धड़क रहा है इसे हम काउंट कैसे करें? तो इसे गिनने के लिए सामान्यतः डॉक्टर्स जो प्रयोग करते हैं वो स्टेथोस्कोप की सहायता से प्रयोग करते हैं। इसमें वह कान में यहाँ लगाते हैं और इस वाले सिरे के बाहर एक होल दिया हुआ है, इस होल को बंद करके अपना हृदय जो हमारे बाईं तरफ है उसके ऊपर लगा दिया जाता है और घड़ी से 1 मिनट का काउंट किया जाता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़क रहा है। क्योंकि हमारे परिषदीय विद्यालयों में स्टेथोस्कोप अवेलेबल नहीं है या रेयरली अवेलेबल है, तो हम यहाँ एक टूल बना रहे हैं और इस टूल के लिए आवश्यकता है हमें एक कीप की। किसकी? ये एक कीप है, इसके माध्यम से हम स्टेथोस्कोप बनाएंगे। और एक हमने ली है नलिका, एक हमने नलिका ली और एक ली हमने कीप। और इस कीप के जो सिरा है इसको पाइप में इस तरह से डाल करके टाइटली सेट कर दिया। अब ये हमारा हस्त निर्मित स्टेथोस्कोप रेडी है और हम इसकी गणना करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका नलिका वाला हिस्सा है वो सुशील अपने कान में लगाओ इस वाले हिस्से को। अच्छा, ये बात तो हम जान ही गए कि हमारा हृदय दाईं तरफ है और बाईं तरफ। तो हमारा हृदय बाईं तरफ है तो हम इस वाले हिस्से को कीप के को अपने बाईं तरफ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बाईं तरफ लगाएंगे। इसको पकड़ो और मोबाइल से टाइमर शुरू कर देंगे। टाइमर में हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़क रहा है। तो हमने अपना टाइमर शुरू कर दिया। टाइमर, बेटा तुम्हें धक धक की आवाज सुनाई आ रही है? मैं कहूंगा रेडी तो आपको शुरू कर देना है। गिनो। बस बेटा, कितनी बार धड़का? कितनी बार? करेक्ट, 72 बार ही धड़का। ये तो बहुत इत्तेफाक की बात है कि 72 बार ही धड़का है। अब हम स्टेथोस्कोप की सहायता से भी चेक करेंगे कि कितनी बार धड़कता है। इसको कान में लगाओ और बोलते जाओ, है ना। ये इस वाले सिर को उंगली से बंद करो और इसको अपने सीने पर लगाओ। आ रही है आवाज? आवाज आना शुरू हो गई? करें शुरू, स्टार्ट। तो बेटा 1 मिनट पूरा हो गया स्टेथोस्कोप से। अभी तुमने गिनती की तो कितनी बार धड़का? 81 बार। तो यहाँ हम देख सकते हैं पिछली बार जब हमने अपने इस टूल के माध्यम से गणना की तो 72 बार लगभग हृदय धड़का था और स्टेथोस्कोप से हमने काउंट की तो लगभग 81 बार। तो ये संख्या घट और बढ़ सकती है आराम से और इन उपकरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे हृदय की स्पंदन दर क्या चल रही है। धन्यवाद।